1942 की बात है। सन 1942 में अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया, अन्न मिलना मुश्किल हो गया। वृंदावन में सावन भादों का महीना था, तो ये हुआ कि अब अन्न मिल ही नहीं रहा है, और जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, भोज भंडारे हैं, उत्सव कैसे होंगे। तो 10-20 महंत उनको साथ लेकर महाराज जी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के अंग्रेज कलेक्टर के पास मथुरा गए कि श्रावण भादों में ब्रज में बड़ा उत्सव होता, मेला होता, तो थोड़ा सरकारी तरफ से अन्न का प्रबंध हो जाए। तो वहां ज्ञापन दिया कलेक्टर को। तो कलेक्टर क्रोध में आके बोला, अंग्रेज था, हम कुछ नहीं सुनेगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। बस ऐसे कह के भीतर चला गया। उसका कहना यह था कि गेहूं खाना हो तो फौज में भर्ती हो जाओ, फौजियों को केवल रोटी मिलती है, गेहूं मिलता है नहीं, तो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। इतना कह के तैस में आके कह के चला गया। महाराज जी वहाँ से लौट के आए तो कहते, मुझे इतनी ग्लानि हुई कि अरे राम राम, अन्न के लिए हम काय के साधु बने, लंगोटी लगाई राम जी के नाम पर, और अंग्रेज से अन्न मांगने गए। हमारे राम जी कमज़ोर हैं क्या? इस पेट ने हमारी इतनी दुर्दशा के पास होके आए थे। स्नान करके हाथ में जल लिया और प्रतिज्ञा की कि आज से अन्न का त्याग करता हूँ, अन्न की अधीनता नहीं, साग सब्जी फल ये लेके रह जाएंगे, और एक पाव से अधिक आहार अपने पेट में नहीं जाने देंगे। चौबीस घंटे में एक बार 1.5 छटाक साग लेते थे महाराज जी। 1.5 छटाक कितनी होती? एक छटाक ये हो गया और आधी, और इतनी सी नारियल का पात्र था, उसी में बस जो आ जाती थी वही साग जो मंदिर में भोग लगता, अलग से फलाहारी साग नहीं। और रात्रि को 1.5 पाव दूध, बस यही आहार 1942 से उनका था, और 1942 से लेकर 2003 तक यही आहार रहा। तो 1942 से 2003 तक गिनती करो कितने साल हो गए हैं? 61 वर्ष। और उस आयु में इतनी जोर से बोलते थे, शेर जैसे दहाड़ते थे कि अब यहाँ बैठे और बोलें तो वहाँ जहाँ हॉल है वहाँ उनकी आवाज़ सुनाई पड़े, इतने बुलंद आवाज़ थी।